मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ध्यान दें, इस डेट तक ये जरूरी काम नहीं किया तो बंद हो सकती है पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन धारकों के लिए KYC अनिवार्य कर दी है। 31 अगस्त 2025 तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। पेंशनरों की पहचान और पात्रता सत्यापन के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने सभी पेंशनर से समय रहते सत्यापन कराने की अपील की है। फर्जी पासपोर्ट रैकेट का खुलासा। जबलपुर के फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने वाला एक और अफगानी गिरफ्तार। ATS ने जबलपुर के फर्जी पते और पासपोर्ट बनवाने के आरोप में अफगानी नागरिक अकबर को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। वो 20 साल पहले भारत आया था और वर्तमान में बंगाल में रह रहा था। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। जांच में पासपोर्ट रैकेट से जुड़े और खुलासे संभव हैं। आ गई तारीख। इस दिन लाडली बहनों के खाते में CM जमा करेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि 7 अगस्त 2025 को लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं के खातों में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसमें 250 रुपए की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप दी जाएगी। ये घोषणा उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में की गई। इस योजना के तहत 20 रुपए का वार्षिक भुगतान कर मिलेगा 2 लाख का बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत केवल 20 रुपए सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY में 436 रुपए के प्रीमियम पर सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये योजनाएं गरीबों के लिए सुरक्षा कवच बन रही हैं। यूरिया खाद ना मिलने पर किसानों का हंगामा। मंडी पर किया प्रदर्शन। पुलिस और आला अधिकारियों ने पहुंचकर मामला कराया शांत। जबलपुर में खाद की कमी से नाराज किसानों ने मंडी पर धरना दिया और कालाबाजारी का आरोप लगाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए SDOP, खाद अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बाल बाल बची 180 यात्रियों की जान। इंडिगो विमान के टायर में हवा का प्रेशर हुआ कम। उड़ान भरने से पहले पायलट ने रनवे पर रोका। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान से पहले टायर में प्रेशर कम पाया गया। पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए विमान को रनवे पर रोक दिया, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। विमान में सवार 180 यात्रियों की जान बाल बाल बची। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उड़ान रद्द कर दी गई। गुना में बाढ़ से बिगड़े हालात। CM डॉक्टर मोहन और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। गुना में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने पटेल नगर और न्यू सिटी कॉलोनी में पीड़ितों से मुलाकात की। महिलाओं से राखी बंधवाकर सुरक्षा का वचन दिया और प्रभावितों को हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। भाजपा से मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 5 प्रभारी तैनात करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में संगठनात्मक रूप से मजबूत भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस प्रत्येक जिले में 5 प्रभारी नियुक्त करेगी। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों और ब्लॉक स्तर के अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तर पर इकाइयों के गठन का लक्ष्य भी 1 माह के भीतर पूरा होगा। शिक्षक बहाली में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी। CM नीतीश का ऐलान। भर्ती में बिहारियों को प्राथमिकता। बिहार में शिक्षक भर्ती में अब डोमिसाइल नीति लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि TRE4 से राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये फैसला स्थानीय युवाओं को अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है। शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे राज्य में शिक्षा और रोजगार को बल मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं 5 वेदर सिस्टम। 14 जिलों में आज और कल बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में सक्रिय 5 वेदर सिस्टम के कारण अगले 2 दिन 14 जिलों में मध्यम बारिश के आसार हैं। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग प्रमुख रूप से प्रभावित रहेंगे। बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। कांवड़ यात्रा में भाजपा नेत्री नाजिया इलाही। कहा कि राहुल को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लव जिहाद को लेकर कही ये बड़ी बात। खंडवा में कांवड़ यात्रा में शामिल भाजपा नेत्री नाजिया इलाही ने कहा कि लव जिहाद देश को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। यात्रा के जरिए हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के खिलाफ सतर्क रहने का संदेश दिया गया।
मध्य प्रदेश में चलेगा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ावा देना और स्वच्छता व जल संरक्षण जैसे मुद्दों को जागरूकता से जोड़ना है। अभियान से जन भागीदारी बढ़ेगी और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति नागरिकों में चेतना आएगी। 5442 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 5 साल में लैप्स, कमलनाथ ने सरकार पर हमला, बोले वित्तीय कुप्रबंधन का प्रदेश बना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में 5442 करोड़ रुपए लैप्स होना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने इसे प्रदेश के संसाधनों की बर्बादी बताया और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली ऑफिस का घेराव, कांग्रेसियों ने गेट पर जड़ा ताला, महिलाओं ने चूड़ी भेंट की तो पुलिस वाहन में बैठकर भागे निकले। इटारसी में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने बिजली कार्यालय का घेराव किया, गेट पर ताला जड़ा गया और सड़क पर चक्का जाम भी किया गया। महिलाओं ने अधिकारियों को चूड़ी भेंट करने की कोशिश की, जिससे घबराकर उप महाप्रबंधक पुलिस वाहन में बैठकर वहां से भाग निकले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मौजूदगी में आनंद ग्रामों के विकास और नदी संरक्षण पर हुए 2 MOU। मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में 2 MOU पर हस्ताक्षर हुए। एक MOU आनंद ग्रामों के सतत विकास से जुड़ा है, जबकि दूसरा नदी संरक्षण के प्रयासों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संबंधित संस्थाओं को बधाई दी। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर शगुन में मिलेगी 250 रुपए अतिरिक्त राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ये रक्षाबंधन पर शगुन के तौर पर होगा। 1250 रुपए की नियमित राशि से अलग ये उपहार बहनों के सम्मान और समर्थन का प्रतीक है। इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा बाइक चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी। नो हेलमेट नो पेट्रोल नीति पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि 2 पहिया चालकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हेलमेट पहनना अनिवार्य होना चाहिए। ये आदेश 1 अगस्त से लागू नीति पर जनहित याचिकाओं के जवाब में आया है। पर्दे के पीछे लिखी गई भगवा आतंकवाद की कहानी, मालेगांव ब्लास्ट केस पर बागेश्वर महाराज का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मालेगांव ब्लास्ट केस पर कहा कि भगवा आतंकवाद की कहानी पर्दे के पीछे गढ़ी गई थी। उन्होंने कहा कि ये सिद्ध हो चुका है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज़ न थी न है। बयान से हिंदू संगठनों में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। पहला त्रिपक्षीय MOU, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन की उपस्थिति में आज 2 MOU पर होंगे हस्ताक्षर। माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में पहला त्रिपक्षीय MOU हस्ताक्षरित हुआ। इसमें जन अभियान परिषद, दीनदयाल स्रोत संस्थान और राज्य आनंद संस्थान शामिल हैं। उद्देश्य आनंद ग्रामों का सतत विकास और ग्रामों में सकारात्मक जीवन मूल्यों का प्रसार है। कार्यक्रम में माटी गणेश अभियान का भी शुभारंभ हुआ। कांवड़ियों का रेलवे स्टेशन पर हंगामा, ट्रेन के पार्सल डिब्बे का ताला तोड़ा। घटना का वीडियो आया सामने। ग्वालियर स्टेशन पर वैष्णो देवी से लौटे कांवड़ियों ने ट्रेन के पार्सल डिब्बे का ताला तोड़कर साइकिलें निकाली और अन्य सामान फेंक दिया। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो रहा है। रेलवे प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। स्टेशन पर हंगामे से अफरा तफरी मच गई। स्कूल बना सांप स्पॉट, रोज निकल रहे सांप, छात्र और शिक्षक दहशत में। 15 दिनों में निकल चुके 26 सांप। देवरी के सरकारी कन्या स्कूल में 15 दिनों में 26 सांप निकल चुके हैं, जिससे छात्र और शिक्षक डर में हैं। हाल ही में कक्षा में एक शिक्षक को पुस्तकें निकालते समय सांप दिखा। सांप मित्र को बुलाकर पकड़ा गया। स्कूल परिसर में लगातार सांप निकलना चिंता का विषय बन गया है। लोकायुक्त और ईडब्ल्यू में शिकायत का मतलब दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि लोकायुक्त व ईडब्ल्यू में जांच और एफआईआर में समय बताना संभव नहीं। हाककित में जांच पंजीबद्ध करने में 1.5-2 साल और एफआईआर में भी उतना ही समय लग रहा है। दोनों एजेंसियों में अफसरों पर केसों का अत्यधिक दबाव है। शाकाहारी और मांसाहारी उत्पाद की तरह स्वदेशी उत्पादों में भी लोगो लगाने की तैयारी। अब स्वदेशी उत्पादों की पहचान के लिए भी विशेष लोगो लाने की तैयारी है। जैसे हरे और लाल निशान शाकाहार मांसाहार दर्शाते हैं। स्वदेशी जागरण मंच प्रमाणन प्रणाली के लिए संस्थाओं से बातचीत कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं को स्वदेशी वस्तु को पहचानने में सुविधा होगी। कश्मीरी लाल ने भोपाल में पत्रकारों से ये जानकारी दी।
मध्य प्रदेश में उलट सकता है प्रमोशन का मामला, 12 अगस्त को होगी सुनवाई। 9 साल से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया फिर अटक सकती है। नए नियमों पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 2002 के नियम निरस्त किए गए थे। 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। सदन में पेश हुए 6 संशोधन विधेयक। मंत्री प्रहलाद ने ग्रे वाटर को लेकर सरकार के दावों को खोली पोल। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा। मैहर में नई जनपद पंचायत बनेगी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्रे वाटर प्रबंधन पर सरकार के दावों को झूठा बताया और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। एमपी में स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल में बढ़ेगी पेट्रोलिंग। खत्म करेंगे ड्रग्स माफियाओं का नेटवर्क। मध्य प्रदेश में पुलिस अब स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों के आसपास विशेष पेट्रोलिंग शुरू करेगी। लव जिहाद, शोषण और नशा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ड्रग्स हॉटस्पॉट चिन्हित कर नेटवर्क खत्म किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य मजनू को काबू में लाकर बालिकाओं को सुरक्षित माहौल देना है।